वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल रेडी होकर, और यहाँ पर मैंने लॉक भी लगा दिया है क्योंकि आज गाइस फिर से हमें जाना था पार्ट में, सुखमनी साहब के पार्ट में। तो आप भी सोचते होंगे रोज़ रोज़ सुखमनी साहब के पार्ट में ही जाते रहते हैं। गाइस बताना चाहूँगी, जो हमारा एरिया है यहाँ पर मोस्टली लोग जो रहते हैं वो सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो जो भी वो शुभ कार्य करते हैं उसमें जो है वो पार्ट ही रखवाते हैं। कोई घर बना रहा है या कुछ भी शुभ कार्य है तो उसी में हमें आज जाना था। तो आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक अपना विलेज टूर भी देना चाह रही थी साथ साथ। ये जो पीछे गया हमारा शीतला माता का मंदिर है, और ये हमारा मेन रोड है, और ये हमारा बेटा रिद्यांश, और सामने चल रहे हैं पापा। तो इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारा है हाईवे। ये अभी न्यू हाईवे बना है। गाइस बताना चाहूँगी, हमारा जो एरिया पड़ता है ये बिल्कुल ही हिल एरिया था, और जो हम जहाँ अभी चल रहे हैं यहाँ तक ना पूरा प्रॉपर नदी होती थी, नदी का रास्ता है ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग यहाँ पर रहने लगे वैसे वैसे यहाँ पर जो है नदी कटती चली गई, और अभी तो यहाँ प्रॉपर लोग रहने लगे हैं। और ये देखो गाइस, ये हमारे यहाँ के खेत हैं। बीच बीच में खेत भी हैं, बीच बीच में घर भी हैं, और जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है ये खेड़ा बाबा है। आपको पता ही होगा, जो लोग पिंड के होते हैं उन हर पिंड में एक खेड़ा बाबा ज़रूर होता है, और इन्हीं की कृपा से कहते हैं कि ये रक्षा करते हैं हमारे गांव की, पिंड की। और अभी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया था, और यही 11:30 पौने 12 बजे का टाइम है गाइस। और ये है गाइस हमारे यहाँ का फ़िटनेस सेंटर। ये इस टाइम पे अभी बंद है। सुबह मॉर्निंग में ये ओपन होता है और इवनिंग में। और उसके बाद आ गए ऐसे, ये हमारी माड़ी के पास, ये यहाँ की माड़ी है। और ये आता है हमारे यहाँ पर एक न्यू फूड कॉर्नर शुरू हुआ है। यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। तो आगे अभी हम चल ही रहे थे। तो ये हमारी यहाँ की नदी है, और यहाँ पे देखते हैं गाइस, ये है हमारे यहाँ का क्रिमेशन ग्राउंड, और ये भी ऑन रोड ही है। मतलब हमारा जो एरिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बीच में घर है, साइड पे एक रोड निकला हुआ है, और उसके दूसरी साइड पे देखें तो उधर रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे ये एक शॉप है, सुपर शॉप, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अवेलेबल होती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सामने घर बना हुआ, उसके आगे अपना जो खेती की जगह उन्होंने छोड़ी हुई है। तो अभी यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिक जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं सीज़नल, वो उगाई जाती हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, अभी एक खेत है, वहाँ पर जो है तोरी वगैरह की बेलें लगी हुई हैं। यहाँ पर पशुओं का खाना लगा हुआ है, जो चरी वगैरह होती है। तो अभी हम यहाँ पैदल ही चल रहे थे। पीछे से एक ऑटो वाले आए तो वो पूछ रहे थे कि जाना है आपने, लेकिन उनको हमने मना किया क्योंकि हम तो व्लॉग बना रहे हैं गाइस। इसके बाद आगे आते हैं, ये हमारे यहाँ पर जो पाथियाँ होती हैं, कंडे जिसको बोलते हैं, उसके रखने की जगह होती है ये बेसिकली। और यहाँ पर हम चली जा रहे थे, और धूप इतनी तेज़ है गाइस, पूरा मुंह पे ही सूरज लग रहा था इस टाइम पे। और पापा हमेशा हमसे इतनी आगे चलते हैं, और अच्छा भी है क्योंकि हमें व्लॉग करने में इजी हो जाता है। नहीं तो अगर साथ साथ चलेंगे पापा तो डांट पड़ती रहेगी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो गाइस फाइनली हम उसी गली में आ गए थे जहाँ पर उनका घर है। और ये यहाँ आके पता चला कि बाकी लोग तो जा रहे हैं क्योंकि पार्ट ख़त्म हो चुका है, और हम यहाँ पर लेट पहुँचे हैं। पर फिर भी हमें यहाँ पर नाश्ता वगैरह मिल गया था, लेकिन भीड़ साहब जा चुकी थी, पार्ट ख़त्म हो गया था। तो अब थोड़ी शर्म भी आ रही थी, तो अब मैं निकल चुके थे हम यहाँ से। और ये रास्ता भी गाइस हमारे घर की तरफ ही जाता है, लेकिन ये दूसरी साइड का रास्ता है। ये रास्ता रेलवे ट्रैक के साथ साथ जाएगा। तो रेलवे ट्रैक आप सामने देख सकते हैं। और ये जो यहाँ का ट्रैक है ये अम्बाला से आ रहा है, चंडीगढ़ से, और उससे आगे से अम्बाला से आ रहा है। और ये हमारे यहाँ का गुरुद्वारा है गाइस, यहीं से हमेशा भीड़ साहब आती है। और हमें यहाँ हंसी भी आ रही थी कि हम बिल्कुल ही लेट पहुँचे हैं और खाने के टाइम पे पहुँच गए थे। और यहाँ देख सकते हैं आप कि सूरज बिल्कुल सर पर ही है, और कितनी तेज़ गर्मी हो रखी है। और यहाँ पर सेम पापा वही 15 फीट की दूरी बना के चल रहे हैं हमसे, और यहाँ हम चले ही जा रहे हैं।
उसके बाद गाइस ये पापा बता रहे थे कि ये जो सामने दीवार दिख रही है उसके उस पार पहले फैक्ट्री हुआ करती थी एसीसी सीमेंट की। तो वहाँ पर जो हमारे दादा हैं, मेरे ससुर के पापा जी थे जो, उन वो यहाँ पे काम किया करते थे, और हमारी जो दादी थे वो भी जॉब करते थे, लेकिन वो कहीं और करते थे। लेकिन यहाँ मतलब दादा और दादी दोनों की गवर्नमेंट जॉब थी। उसके बाद गाइस हम आगे चलते हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है ये। कभी मैं यहाँ आई, अंदर गई तो मैं आपको उसका स्पेशल ब्लॉग बनाऊँगी। तो ये राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ का। ये भी बहुत पुराना मंदिर है, मतलब इनके जो पंडित जी हैं वो अंदर फैक्ट्री के टाइम से हैं। और ये आगे आ जाता है हमारा पोस्ट ऑफिस। और उसके बाद गाइस ये बिल्कुल ट्रैक के ऑपोजिट साइड पे है ये सारी चीज़ें, मंदिर भी पोस्ट ऑफिस भी। उसके भी मुझे लगा शायद कोई हमारे जानने वाले हमें बिठाएंगे, लेकिन ये गाड़ी आगे चली गई। तो फिर से हमारे साथ पोपट हो गया, आज पोपट ही हो ही जा रहे हैं हमारे साथ। यहाँ आगे जाके मुझे एक सब्ज़ी वाले मिला, तो सब्ज़ी वाले से मैंने फटाफट कुछ टिंडे वगैरह लिए। और यहाँ मैं नन्नू को आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि नन्नू जो है आइसक्रीम लेने के लिए शॉप पे रुक गया था, तो वो शायद घर चला गया था, तो उसने देखा नहीं मुझे। इसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ ले ली थी। और ये आ गए हैं घर पर हम गाइस। और यहाँ आकर देखा तो नन्नू है ही नहीं है। वो नन्नू मुझे देखने के लिए वापस बाहर चला गया था कि मम्मा कहाँ रह गए हैं। तो हाल था गर्मी में, ओहो बहुत गर्मी थी भाई। ढूंढने क्या गया था, मैं आ ही रही थी, मैं वो लेने लगी। इसके बाद गाइस मैं आ गई थी अपने रूम में, और फटाफट मैंने यहाँ पे ताला खोला सबसे पहले, और फटाक से मैंने एसी ऑन किया, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा थी भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। शायद हम दोपहर को निकलते नहीं हैं ना, तो आज फील हुआ है 12 बजे की धूप का। 12 साढ़े 12 हो गए थे हमें वापस आते आते, 12:45। तो इस टाइम की धूप तो भाई बहुत ही ख़तरनाक थी। तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और साथ ही फेस वॉश किया, तो जाके मुझे थोड़ी राहत मिली, और मैं बिल्कुल एसी के सामने ही बैठ गई थी गाइस। यहाँ पे नन्नू ले आया था आइसक्रीम, और आइसक्रीम मैंने फटाफट से ओपन करी, और यहाँ नन्नू की आइसक्रीम तो आधे से ज़्यादा पिघल ही गई थी गाइस पैकेट ओपन करते करते। और यहाँ पर नन्नू रोने भी लगा था शाम को कि धानी की याद आ रही है मेरे को। तो उसके बाद आज हमने धानी को लेने भी जाना था शाम को। और यहाँ देखो गाइस बारिश भी आ गई थी, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा थी, तो बारिश भी आ गई थी। और मैंने कुछ प्लांट्स अपने बाहर निकाल के रख दिए थे, ताकि इनको बारिश का नेचुरल वाटर मिल जाए, ताकि इनको भी थोड़ी जान आ जाए। लेकिन बारिश बस ना के बराबर ही हुई, थोड़ा सा गीला सा ही हुआ बेड़ा, और उसके बाद बारिश बंद हो गई गाइस। तो फाइनली हम आ गए थे नीचे। मैंने पहले थोड़ी फ्रिज की सब्जियां वगैरह धो के रखी, जो फ्रिज में रखनी थी। इसके बाद सब्ज़ी को लगा दिया था तड़का, क्योंकि टिंडे की सब्ज़ी आज बनानी थी। तो फटाफट मैंने वो किया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि हमने धानी को लेने जाना था। उनको शाम का नाश्ता दिया, और उसके बाद हम निकल पड़े थे गाइस। यहाँ पे हम गए थे, मैं, नन्नू, मेरे हस्बैंड, और साथ में पापा भी थे, क्योंकि पापा को मनी माजरा जाना था कुछ सामान लेने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं गाइस शाम का वक्त हो गया, तो काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम सभी ऑफिसों की छुट्टी का टाइम हो जाता है। और हम पहुँच गए थे मनी माजरा, और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए गए थे मेरे हस्बैंड, और यहाँ मैं, नन्नू और पापा निकल पड़े थे फिर से। तो यहाँ पास में एक शॉप मिली हमें, तो फ्रंट पे सबसे पहले उसी पर हम गए देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था कुछ भी, बट रिद्यांश इसको लेने की ज़िद कर रहा था कि ये एक बनाना वाला वो बॉक्स था उसको रखने के लिए। फिर उसके बाद हम फिर से आगे पहुँचे। तो हम यहाँ पर पहुँचे और दूसरी शॉप में गए,
यहाँ पर भी इनको कुछ खास पसंद नहीं आया था। पापा को एक कैसरोल चाहिए था जिसमें खाना प्रॉपर गर्म रहता है 10-15 लीटर का, क्योंकि पापा कोई काम स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं अपना एक स्टार्टअप। तो उसके बाद फिर से हम निकल पड़े और इतनी भीड़ में चल चल के बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी गाइस। बारिश के बाद जो अलग सी गर्मी होती है ना, उससे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो फाइनली हम इस शॉप में आए। यहाँ देखते हैं गाइस पापा को पसंद आता है या नहीं, और यह रेट बनता है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि बाकी शॉप में क्वालिटी अच्छी नहीं थी बट रेट भी महंगे थे उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ मेरे नन्नू का सर लग गया था पीछे, ये स्टील के बर्तनों का जो हैंडल था वो एकदम से बैठा और उसके सर में ज़ोर से लग गया। उसके बाद हमने देखे यहाँ पे कुछ टिफ़िन, क्योंकि रिद्यांश और धानी के लिए दोनों के लिए टिफ़िन लेने थे हमने, पर हमें नहीं मिले। और क्योंकि रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे तो मुझे अभी इतनी कॉस्टली तो नहीं लेने हैं गाइस। और फिर मैं सोच रही थी कि बाद में ही लेंगे, क्योंकि इनके सभी के ऑलमोस्ट रेट यही थे 800, 900, 1000 के बीच में। तो यहाँ पे नन्नू कभी कुछ छेड़ रहा था कभी कुछ, क्योंकि उसको ये कप वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वैसे गाइस मुझे भी पसंद आ रहे थे, मन तो कर रहा था सभी चीज़ें ले लूँ, लेकिन अभी बजट के बाहर है सब चीज़ें। और उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया था पानी, तो फाइनली हमने पिया यहाँ पर पानी। और ये पापा को पसंद आया था गाइस, तो पापा ने एक ये लिया था और दूसरा एक और इसके बाद हम वापस निकल पड़े थे। और यहाँ पास की एक शॉप में, काफ़ी फेमस शॉप है ये, जब मेरे हस्बैंड छोटे हुआ करते थे तो अपने दादा दादी के साथ यहाँ पर आया करते थे। तो बाकी चीज़ें खाते होंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इन्होंने यहाँ से एक पनीर लिया, और पनीर जो है मसाले वाला पनीर था, जो चलते चलते नन्नू ने खाया, क्योंकि नन्नू को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हम निकल पड़े थे वापस घर की तरफ, और मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड। तो मैंने मम्मी के घर पे जाके लगाया पहले फ़ोन चार्जिंग पे, और जो जितना परसेंट हुआ वापस आते हुए मैंने फिर जाके धानी की वीडियो शूट करी। और धानी इतने टेंट्रम कर रही थी गाइस कि मुझे घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत इन्जॉय कर रही थी नानी के घर पे। मासी के बच्चे वगैरह आए हुए थे तो उनके साथ। तो यहाँ पर उसको आइसक्रीम वगैरह दिला के, उसको पहले ही मना के लाए थे कि आइसक्रीम वगैरह आपको दिलाएंगे, तो उसको मनाया। और ये है हमारे यहाँ का बेला विस्टा 3 स्टार होटल। तो इसके बाद हम निकल पड़े थे फाइनली घर के लिए। रात के 10:30 हो गए थे। तो आज का व्लॉग इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।